चलो निकिता आओ, आप संख्या बनाओगे। आप इनमें से आपको बनानी है 675। 675 संख्या बनाओ। इनको सारों को ऐसे बाहर निकाल लो, आप यहाँ पे रखो। छः 675। निकिता हमारे लिए संख्या बनाई है 600। क्या निकिता ने सही संख्या बनाई है? अच्छा, वेरी गुड। तो निकिता के लिए क्लैपिंग होना चाहिए। अब कौन बच्चा आएगा? आओ, मांडवी आएगी, आ जाओ। आओ मांडवी, आपको बनानी है 245। 245 संख्या बनानी है आपको। आप बनाइए। दो 245 बनानी है आपको, बनाइए। कोई भी बच्चा बात नहीं करेगा, डिस्टर्ब नहीं करेगा क्लास को। कोई बात नहीं, एक एक ले जाओ, इतने लगाओ, इतने 245। क्योंकि हम अब सैकड़े तक की संख्या बनाना सीख रहे हैं ना। यस मैम। आपको गिनती तो आती है, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि आपको बीच 245 बनाओ। दो 245। आपने मांडवी सही बनाया है, 245 सही लिखा है। इंग्लिश में बोल दो, चलो। ये ऊपर ऊपर वहाँ पे पढ़ के बताओ मुझे कितना लिखा है आपने इंग्लिश में। हाँ हाँ, 254 ऐसे थोड़ा बोलना है। 225 कहाँ है वहाँ पे? 54 है, और मैंने बोला है 245। आप देखो, चलो मैं आपको इंग्लिश में बोल रही ना, 245। अब ये है 245। कितना है? मैंने हिंदी में ही बोला था 245, लेकिन आपने क्या लिखा? 254, यानी कि 254। तो इसका मतलब आपको अभी तक 45 और 54 में समझ में नहीं आया। जब हम कुछ सब्जी लेने जाएंगे या कहीं बाज़ार जाएंगे तो क्या हम इंग्लिश में काउंटिंग करेंगे? हम बोलेंगे सब्जी वाले भैया से, हेलो अंकल, मुझे ना 26 रुपीज़ की सब्ज़ी दे दीजिए। वो बेचारा अनपढ़ हुआ। सब्जी वाले अंकल ज़्यादातर पढ़े लिखे नहीं होते ना। तो फिर क्या वो हमारी इंग्लिश वाली काउंटिंग को, रुपीज़ जब हम इंग्लिश में बोलेंगे, क्या उनको समझ में आएगा? तो उनको समझ आए तो हमें कैसे, क्या बोलना पड़ेगा, हिंदी में या इंग्लिश में? और हिंदी, इंग्लिश अच्छी बात है, आपको इंग्लिश में आती है काउंटिंग समझ, लेकिन हमें हिंदी में भी तो समझ में आना चाहिए ना। यस मैम। क्योंकि अगर मैं बाज़ार गई, मेरी चप्पल टूट गई, वहाँ पे सड़क पर एक बुज़ुर्ग से अंकल बैठे हैं और मैं उनसे बोलूँगी अंकल मेरी चप्पल टूट गई है, आप इसको सही कर देंगे? वो कर देंगे, ठीक है। उन्होंने मेरे हाथ में ठीक करने के बाद उनको बोला कि अंकल आपको कितने पैसे हुए? उन्होंने बोला मुझे बेटा आपके हुए 35 रुपये, लेकिन मुझे हिंदी में 35 पता नहीं है। मैं बोलूँगी अंकल मुझे हिंदी में नहीं पता, मुझे इंग्लिश में पूछूंगी, तो क्या वो अंकल मुझे इंग्लिश में बता पाएंगे? नो मैम। तो इसका क्या मतलब है कि हमें काउंटिंग, गिनती हिंदी और इंग्लिश दोनों आनी चाहिए।
और हिंदी तो ज़रूर आनी चाहिए, क्योंकि सारी चीज़ें ज़्यादातर हम जब बाज़ार में जाते हैं, छोटी मोटी दुकानों में जाते हैं, सब्जी मंडी जाते हैं, तो वो लोग हिंदी में बोलते हैं पैसे, इंग्लिश में नहीं बोलते। इंग्लिश में कहाँ बोलते हैं? जब हम कोई बड़ी दुकानों में, शोरूम में जाते हैं, मॉल में शॉपिंग करने जाते हैं, तो वहाँ पे सब जब हम, हाँ, जब कोई मेला लग रहा होता है, फेयर लग रहा होता है, वहाँ पे अच्छी अच्छी दुकानें होती है, महंगा सामान होता है। जब हम उनसे पूछते हैं ना इसका कितना पैसे, तो बोलेंगे 100 रुपीज़, 250, 130, ऐसे इंग्लिश में बोलते हैं ना। हाँ, लेकिन जब हम लोकल मार्केट में जाते हैं, छोटी दुकानों पे जाते हैं, गांव में जाते हैं और छोटी दुकानें होती है, तो वहाँ पे सब हमें जो उसका दाम होता है किसी चीज़ का, वो किस में बताते हैं? तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें हिंदी और इंग्लिश में दोनों समझे, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को ज़्यादा करते हैं, भाव तोल करते हैं, तो सब हिंदी में ही बोलते हैं। ठीक है, अब कौन बचाएगा? मैंने क्या बोला है कि जब कभी भी मैं आऊँगा नहीं बोला। जिसको करना है वो अपना हाथ क्लैप करेगा, ऊपर करेगा अपना हाथ। और जब कोई बच्चा राइट कर देता है, उसका आंसर राइट करता है, तो क्लैपिंग करना ज़रूरी है। ठीक है ना? अच्छा, अभी मैं देखती हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें, हर्षिता आ जाएगी। हर्षिता ने हाथ ऊपर नहीं करा, क्योंकि मैं जब भी देखती हूँ हर्षिता क्या करती है, या तो यूँ करती है या यूँ झुक जाती है, मुंह को घुमा लेती है। इसका मतलब ये इसका इंटरेस्ट नहीं है, तो हम इसका इंटरेस्ट जगाएंगे और अब इसको एक संख्या लिखने के लिए बोलेंगे। चलो आप लोग बताओ क्या लिखवाएं इससे हम, कौन सी संख्या? एक जना बोलेगा, प्रज्ञा बोलेगी। प्रज्ञा हिंदी में 645। लेकिन मैं कहती हूँ आपको 640 लिखना है, क्योंकि अभी 245 लिख के गई है ना मांडवी। आप लिखोगी 640। क्या लिखोगी? लिखो 640। आप ऊपर से भी कोई भी उतार सकते हो, आपको ज़रूरत है तो आप उतार सकते हो वहाँ से, अगर आपको ज़रूरत है तो। 640 क्लैपिंग। अब मुझे एक बात बताओ, आपको आता था लेकिन फिर भी आप नज़रें फेरती हो, जब आप कुछ क्लास में किसी को पूछा जाता है आप हिचकते हो। आपको आता है, फिर हिचकने की ज़रूरत है हमें? अगर मुझे कुछ आता है, जब मैं पढ़ती थी स्कूल में, मुझे कोई होता, मैं फटाक से थी, चाहे मुझे आता था या नहीं आए, मैं हाथ खड़ी, मैं बताऊंगी मैम जी, मैं बताऊंगी। तो ये हमारा कॉन्फिडेंस है। आप अपना कॉन्फिडेंस गिरने नहीं दोगे। आपको ये नहीं कहना कि मुझे नहीं आता, आपको आता है। आप ये बोलो मुझे आता है। अगर समझ कम आता है तो आप बोलोगे मैं समझूंगी। क्या कहोगे? मैं समझूंगी। जैसे देखो तन्नू है, तन्नू ने कितनी मेहनत करी है। तन्नू को अब हिंदी भी पढ़नी आती है, सवाल भी समझ में आते हैं। शिवानी है, खड़े हो जाओ शिवानी बेटा। शिवानी, तन्नू खड़े हो जाओ। देखो इन दोनों लड़कियों ने कितनी मेहनत करी है, और इसके लिए एक क्लैपिंग इनके लिए भी बनती है। चलो हाथ हमेशा खड़े करने हैं। अब कौन? अब आएगी नोइना। ये आई नोइना, आई 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 आ गई। अब बताओ नोइना, आप कौन सी संख्या लिखोगे? आपसे ही पूछते हैं, 3 अंकों वाली। चलो हम पूछते हैं सिमरन से। सिमरन बताएगी कि नोइना क्या लिखेगी, कौन सी संख्या लिखेगी? बताओ, आप बोलो। 260। 260। मैं इंग्लिश में नहीं बोलूँगी, क्योंकि मुझे मालूम है इंग्लिश में आप लोग फटाफट कर देते हो। मैं हिंदी में ही बोलूँगी। 260। वेरी गुड। नोइना के लिए वेरी गुड। अब कौन आएगा? अब आएगी रिया रानी, हमारी पहाड़े चैंपियन। इस बार भी जाना है आप लोगों को पहाड़े कंपटीशन में।
चलो इसको मैं बोलती हूँ। ये लिखेंगी 994, 994, 994। अब हम रिया से एक क्वेश्चन कर सकते हैं। क्या रिया इस बार भी टेबल कंपटीशन में जाएंगी? जीत के आएंगी? क्लस्टर तक ही जीत के आएंगी या आगे भी जाएंगी? आपको मैंने बोला था सब बच्चों को अपनी रीडिंग में स्पीड बढ़ानी है, हर चीज़ में फास्ट चलना है। आपको टेबल बोलना है। आपको जब हम हिंदी का कुछ पढ़ते हैं तो क्या है कि हमें एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60। तो 60 सेकंड में आपको कितने वर्ड शब्द पढ़ने हैं? 45 यानी कि 45। और ऐसे ही आपको टेबल भी धीरे धीरे नहीं, ठीक है ना? ओके। अब कौन आएगा? सुरभि आएगी। आओ जी सुरभि, आओ आओ सुरभि आई है। क्या बात है दाबिना, अभी तबीयत ठीक नहीं हुई आपकी? दाबिना को बताएगी कि सुरभि को कौन सी संख्या लिखनी है। बोलो आप। अच्छा कल आप आए नहीं थे ना, आपकी तबीयत खराब थी। चलो मम्मी। अंशिका बताएगी। अंशिका आप बताओ सुरभि कौन सी संख्या लिखेगी? बनाएगी। बताओ बेटा। इतना कुछ भी 3 अंकों की तो बोलनी है। अब हमने 2 अंकों को तो क्रॉस कर लिया। 326। आप लिखो 326। बनाओ 326 बनाओ। प्रज्ञा वहाँ से वो वाले सारे हटा दो, क्योंकि अब काफ़ी चीज़ें ख़त्म हो गई ना, उनको मिल नहीं रहोगा। वो हटा दो वहाँ से आप, क्योंकि बारी सबकी आएगी। अभी मैं यहाँ पे बनवा रही हूँ, फिर मैं आप लोगों को बोलूँगी और अलग अलग बिठा के आपको नोटबुक पे मैं लिख के दिखाना होगा। ले आओ बेटा, ये लो, यहाँ पे रख दो, वहाँ पे नहीं, यहाँ पे रख दो बेटा, वो फिर ना ढूंढने में दिक्कत होती है। छोड़ दो बस, छोड़ दो। 326 बनाओ। कैसे कैसे है जरा देखो, खाने देखो इसने कहाँ पे लगाया है। आपको इकाई दहाई सैकड़ा भी तो देखना है कि आपने सही खानों में लगाई है। आप देखो, उनको उतारो और ऊपर जो लिखा हुआ है इकाई दहाई सैकड़े वाला, वो फार्मूला देखो। ऐसे थोड़ा है कि हमने 3 चीज़ें लगानी है, लगाए, लेकिन हमें अपना चार्ट को भी तो ध्यान रखना है कि जो हमने TLM बनाई है उसमें जो हमने खाने बनाए हैं उसका भी तो ध्यान रखना है ना। 3 अंकों की संख्या कहाँ तक आती है। अब ऐसे थोड़ा कि मैंने 10 खाने बनाए तो 10 खाने में आप कहीं पे भी लगा दोगे, नहीं। आपको आपके खाने का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन कौन से खानों में क्या क्या है। इकाई दहाई सैकड़ा का भी ध्यान रखना है कहाँ लगेगा। हाँ, ये होता है काम जल्दबाजी का। बिना सोचे काम करोगे, आपको आता है लेकिन आप जल्दबाजी करोगे तो आप क्या कर देते हो? गलती कर देते हो। और हमें क्या करनी है? गलती। हाँ, हमें अब देखो, अब सुरभि मुझे बताओ, आपने पहले सही खानों में लगाए थे अंक, आपने जल्दबाजी करी ना, आपने ऊपर तो पढ़ा ही नहीं, क्योंकि हमने खाने बनाए हुए हैं। हमने देखो सबसे पहले क्या है? इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, ठीक है ना। तो आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, आपको ध्यान से करना है।
वेरी गुड।